नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को। हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को स्टोन एज से लेकर बाढ़ डायनेस्टी तक पूरी तरीके से कंप्लीट किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजवंशों को देखा है, पसाड़ को देखा है, स्थानीय राजवंशों को देखा है, सबको हम लोग ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास को कलचुरी डायनेस्टी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कलचुरी डायनेस्टी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कलचुरी डायनेस्टी, समझते हैं कलचुरी डायनेस्टी। अब कलचुरी डायनेस्टी को जानना है तो इसके अंतर्गत 3-4 चीज जानना है मेनली। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन कैसे हुआ है ना। इसका नामकरण कैसे किया गया है, नामकरण कैसे हुआ है। ओके, तीसरा चीज इसका शासन क्षेत्र भारत में कहां कहां पर रहा है, कहां कहां पर इसकी शाखा रही है, ब्रांच रहे हैं, इन सबको जानना पड़ेगा ना। तो इन्हीं तीनों चीज को आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सा शाखा है और इनका शासनकाल फिर देखना है हम लोग को छत्तीसगढ़ में, है ना। शासनकाल यहां देखना है। तो सबसे पहले तो कलचुरी डायनेस्टी का ओरिजिन कैसे हुआ, इसका नामकरण कैसे पड़ा है, इसका शासन क्षेत्र कैसे कैसे हुआ है, कहां कहां से आया है और उसमें से कौन से शाखा छत्तीसगढ़ का में आया है, इन सबको तो समझना पड़ेगा ना। तो इसलिए आज के क्लास में हम लोग कलचुरी डायनेस्टी के इन्हीं 3 चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद हम लोग कल से छत्तीसगढ़ के कलचुरी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये समझो, इसके बिना आप यहां पर जाओगे तो ये वही है अधूरा ज्ञान। ओके, तो इसलिए सबसे पहले इसको समझो। चलिए देखते हैं। अब हम लोग को देखना है क्या, तो कलचुरी की ओरिजिन, कलचुरी की उत्पत्ति। तो एक मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि विष्णु पुराण और मनुस्मृति, उसी के अकॉर्डिंग कहा गया कि ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र होते हैं, महर्षि अत्रि और सती व अनुसुईया। महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया मानस पुत्र बोल रहा हूं कि मनुष्य के रूप में। तो इन्हीं से एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम पड़ता है चंद्र, और इसी चंद्र से कलचुरी डायनेस्टी की ओरिजिन माना जाता है। इसको याद कर लेना, ये पौराणिक मान्यता है, इसको याद रख लेना। तो चंद्र के बाद जितने भी इसके वंशज आएंगे वे अपने आप को क्या कहेंगे, चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाएंगे। ठीक है, वो अपने आप में क्या कहलाएंगे, चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाएंगे। तो इसके वंशजों को देख लेते हैं। वंशजों को देखें तो देखो, है ना, वंशजों को हम लोग को देखना है। तो देखो, चंद्र के बाद आते हैं बुध। ओके, बुध, फिर पुरूरवा, फिर नहुस। ओके, नहुस, फिर ययाति। ओके, फिर सत्यजीत, सहस्त्रजीत, इस तरीके से। और इसके बाद देखोगे तो एक होते हैं है, और इसी है का उत्पत्ति देखोगे तो अहिहय से माना जाता है। इसका ओरिजिन अहिहय से। अब अहिहय को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, अहि का मतलब होता है नाग और है का मतलब होता है घोड़ा। तो ये जो अहिहय है ये अपना ओरिजिन मानता है नाग और घोड़े से, और इसी है के नाम से देखोगे तो इस डायनेस्टी का नाम हुआ है वंश। याद रहेगा, है वंश। कोई दिक्कत तो याद कर लेना। ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अत्रि, विवाह सती अनुसुईया से, दोनों से एक पुत्र चंद्र, और ये सब लोग क्या कहलाएंगे, चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाएंगे। बुध, पुरूरवा, नाहुस, ठीक है, ययाति, सत्यजीत, सहस्त्रजीत, है, और इसी है से माना जाता है कि इस वंश को है वंश कहा गया है। इतना आपको जानना है। ठीक है, अब देखोगे तो है वंश के बाद, है ना, है वंश के बाद इसकी 8वीं पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, 8वीं पीढ़ी में एक शासक का नाम आता है, किसका, महिष्मान का। याद रहेगा किसका, तो महिष्मान। अब
इसी महिष्मान से हम लोग आगे देखेंगे। तो समझना है महिष्मान, 8वीं पीढ़ी में कौन आएगा? महिष्मान, याद कर लेना महिष्मान। और ये महिष्मान देखोगे तो एक शहर बसाता है, कौन सा? तो ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है। तो एमपी यहाँ पर अमरकंटक और अमरकंटक से निकलता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर ये एक शहर बसाएगा महिष्मती, अपने नाम पर, अपने नाम पर महिष्मती शहर बसाएगा। और इसके बाद महिष्मती तो बसा दिया शहर, इसके बाद शासक होते हैं कौन? तो याद कर लेना महिष्मान के बाद कृतवीर्य। ओके, कृतवीर्य। इसके बाद भी शासक देखोगे कृतवीर्य के बाद तो राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन, मैं सहस्त्रार्जुन लिख रहा हूं, सहस्त्रार्जुन। ओके, राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन। अब ये सहस्त्रार्जुन फेमस है क्यों? क्योंकि ये अभी देखो मेनली ब्रह्मा से पुत्र हो रहे हैं ना, तो ये सब लोग भगवान है एक प्रकार से, ठीक है। तो राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन देखोगे तो ये सहस्त्रार्जुन उस समय इसी है वंश के आराध्य देव माने जाते हैं। साथ ही साथ ये राजराजेश्वर है सहस्त्रार्जुन को अन्य डायनेस्टी वाले भी अपना आराध्य देव के रूप में स्वीकार करते हैं, जो बहुत फेमस होते हैं। अब समझना है, इसके बाद ये एक्चुअल में माना जाता है कि ये देवतुल्य है ना, देवता है, भगवान है, इसके बहुत सारे हाथ हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसके बाद जितने भी इसके वंशज होंगे वे अपने आप को, जितने भी शासक होंगे वे अपने आप को इसी सहस्त्रार्जुन के वंशज कहते हैं, ठीक है। ये अपने आप को, जितने भी इसके शासक होंगे ये सहस्त्रार्जुन के वंशज कहलाते हैं, इसको याद रख लेना, ठीक है। और इसी तरीके से सहस्त्रार्जुन के वंशज कहलाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर कलचुरी डायनेस्टी का उत्पत्ति होता है, ये पौराणिक मान्यता के अनुसार। ओके, समझ आया? कलचुरी वंश का उत्पत्ति इसी तरीके से। कोई दिक्कत है यहाँ पर? आप जानना। अब देखो, महिष्मान महिष्मती शहर बसा दिया, कलचुरी डायनेस्टी की उत्पत्ति यहां पर हो गई। अब अन्य अभिलेखों से पता चलता है कि कौन? कृष्णराज। ओके, ठीक है, कृष्णराज अभिलेखों से पता चला है कि 550 से 575 ईस्वी के बीच शासक होते हैं इसी। अब देखो वहीं पर जो सहस्त्रार्जुन है उसी के वंशज रहे होंगे, है ना, महिष्मान के, ठीक है। महिष्मान सहस्त्रार्जुन उसी के वंशज के रूप में अभिलेखों से पता चलता है कि इसी क्षेत्र में, एमपी के जो महिष्मती क्षेत्र में ये कृष्णराज शासक होते हैं 550 से 575 ईस्वी के बीच, है ना। यहीं से आपको पता चलेगा कि ये कृष्णराज देखोगे तो कौन है? ये कृष्णराज देखोगे तो उसके आदि पुरुष हैं, कलचुरी डायनेस्टी के आदि पुरुष इसी को माना जाता है, समझना है। अब कृष्णराज के बाद शासक होंगे शंकरगढ़, फिर शासक होंगे बुद्धराज। ओके, बुद्धराज। अब समझना है, कृष्णराज के बाद शंकरगढ़ के बाद बुद्धराज, इनका भी कालक्रम देख लो तो 575 से ये 600 ईस्वी तक शासन करेंगे, फिर 600 से ये 620 ईस्वी तक शासन करेंगे, याद रख लेना, बुद्धराज। अब बुद्धराज जैसे ही इस महिष्मती के पास से शासन करते रहते हैं, यहाँ पर देखो ये एमपी सीजी, यह है महिष्मती शहर। यहाँ पर कर्नाटक में चालुक्यों का शासन रहता है। किसका? चालुक्यों का शासन रहता है, चालुक्य डायनेस्टी। तो जब बुद्धराज शासन करते रहते हैं इस समय, तो ये चालुक्य डायनेस्टी इस पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, बुद्धराज के ऊपर आक्रमण करेगा और इसको पराजित कर देता है। बुद्धराज पराजित हो जाता है। याद रख लेना, बुद्धराज के पराजय के बाद देखोगे तो लगभग 150 से 200 वर्षों तक, ठीक है,
150 से 200 वर्षों तक इनकी कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वंश के हर एक आदमी को मार दिए होंगे, बचा तो रहा होगा, भले शासक के रूप में नहीं लेकिन किसी न किसी रूप में इस क्षेत्र में तो बचे रहे होंगे। लेकिन शासन के रूप में इनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, इनके न कोई अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र कुछ नहीं मिलता। इसी कारण माना जाता है कि 150 से 200 वर्षों तक कलचुरियों का अज्ञात काल रहा है। कौन सा? अज्ञात काल। याद रहेगा, अज्ञात काल। अब इसके बाद देखोगे तो अज्ञात काल के बाद अचानक से 7वीं सदी में, कौन सी सदी में? 7वीं सदी में एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव होगा जिसको कहा जाएगा वामन राज, वामन राजदेव या वाम राजदेव। ओके, वामन राजदेव या वाम राजदेव। 7वीं सदी में अचानक से इसी डायनेस्टी का एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव होता है यहां पर। ओके, याद रहेगा, महिष्मती के पास, याद रख लेना। तो समझते हैं इसी को। अब वामन राजदेव यहां पर आ गया है ना, वामन राजदेव या वाम राजदेव आ गया। वाम राजदेव का एक छोटा भाई होता है लक्ष्मण देव, लक्ष्मण राज। ओके, लक्ष्मण राज, कोई दिक्कत? वामराज का भाई है कौन? लक्ष्मण राज। अब देखो ये वामराज देव क्या करेगा, वामराज देखोगे तो ये इस क्षेत्र को, ये वाले क्षेत्र को जीत लेगा। यहां पर है, लेकिन ये जो गंगा नदी के बाद सरयू नदी के पार वाला जितना भी यहां पर कालंजर, गंडक, गंगा नदी क्षेत्र, इन सबको जीत लेगा। ठीक है, ये गंगा क्षेत्र है ना, गंडक, ओके, कालंजर, इन सब क्षेत्र को क्या करेगा? जीत लेगा। और जीत करके क्या कर देगा? अपने भाई को दे देगा, अपने भाई को सेट कर देगा। ठीक है, कि ये वाले क्षेत्र में तू जा और शासन कर, ऐसा बोलेगा। लक्ष्मण राज को यहां पर सेट कर दिया। चूंकि ये गंगा, गंडक, कालंजर ये सरयू नदी के पार तक चला गया था, इस कारण इस क्षेत्र के शाखा को क्या कहा जाएगा? सरयू पार के कलचुरी या सरयू पार के कलचुरी शाखा। इसको याद रखना। अब सरयू पार के कलचुरी शाखा में कौन शासन कर रहा है? लक्ष्मण राज। याद रहेगा, कौन कर रहा है? लक्ष्मण राज, वामन राजदेव का छोटा भाई लक्ष्मण राज शासन कर रहा है। इसको याद कर लेना। कौन कर रहा है? लक्ष्मण राज। अब देखोगे तो देखो ये वाम राजदेव का पुत्र होगा कौन? यहां पर समझो, इसका पुत्र कोकल, कोकल प्रथम। ठीक है, कोकल प्रथम, याद रख लेना। इसका पुत्र है कोकल प्रथम। और इस कोकल प्रथम को माना जाता है, ये क्या करेगा? देखो एक चीज और समझ लो, यहां पर चला गया कौन? लक्ष्मण राज। और अपना वाम राजदेव क्या करेगा? ये महिष्मान है, महिष्मान से थोड़ी दूर यहां पर देखो, यहां पर ये जबलपुर है और जबलपुर के पास है त्रिपुरी। त्रिपुरी क्योंकि महिष्मान में तो वहां पर छीन भिन हो गया था, तो वहां पर शासन नहीं कर पाएगा, इसीलिए पहले इसको जीता और यहां से कहां आ गया? त्रिपुरी आ गया। महिष्मान वापस नहीं आया क्योंकि यहां पर दूसरे का शासन चल रहा है। त्रिपुरी आ गया। जबलपुर से 6 किलोमीटर देखोगे तो उसी पास है त्रिपुरी, तेवर ग्राम बोलते हैं। इस त्रिपुरी में अपना शासन करना शुरू किया। ये कहां से शासन शुरू किया? त्रिपुरी से, याद रख लेना, त्रिपुरी से ना, त्रिपुरी से ये शासन करना शुरू किया। और ये कहां से? सरयू पार, सरयू पार, दोनों सेट हो गए। अब इसका पुत्र होता है कोकल देव प्रथम। कोकल देव प्रथम क्या करेगा? इसी त्रिपुरी को स्थायी रूप से राजधानी बनाएगा। क्या करेगा? त्रिपुरी को स्थायी रूप से राजधानी बना करके शासन शुरू करेगा। कौन? कोकल देव। ये बहुत फेमस है ना, बहुत फेमस है। इसका बिलहरी अभिलेख में उल्लेख है। बिलहरी अभिलेख याद कर लेना इसी से, बिलहरी अभिलेख। कोई दिक्कत है जी? समझ आ रहा है सीक्वेंस? बिलहरी अभिलेख में
त्रिपुरी से शासन करता है, त्रिपुरी को स्थायी रूप से राजधानी बना करके ये शासन करेगा कोकल। अब देखोगे तो ये कोकल के कितने बेटे हैं, 18 पुत्र होते हैं। कितने, 18 पुत्र। और उसी में सबसे बड़ा पुत्र होता है कौन, तो शंकरगढ़। ओके, शंकरगढ़। अरे यार, शंकरगढ़ द्वितीय, इसी को मुग्धतुंग बोला जाता है। अब बात आ गई, देखो जब जब परिवार बड़ा होता है ना, तो उनको सेटल करने के लिए बड़ा दिक्कत होता है ना। तो कोकल देव का तो पुत्र हो गया शंकरगढ़ मुग्धतुंग। ये शंकरगढ़ मुग्ध के तुंग के अलावा इसके 17 भाई तो हैं और, है ना। ये शंकरगढ़ के 17 भाई और तो हैं, मतलब टोटल 18 पुत्र हैं। तो अब इन लोग को कैसे सेटल करेगा, त्रिपुरी में ही। तो उसके लिए ये लोग क्या किए, देखो यहाँ पर ये त्रिपुरी पर अब कहाँ कलचुरी का शासन चल रहा है, त्रिपुरी पर कलचुरी का शासन। ये उड़ीसा है और ये उड़ीसा में सोमवंशियों का शासन था, सोमवंशियों का, है ना, सोमवंशियों का शासन था। यहाँ पर चालुक्य, ओके, सोमवंशियों का शासन था। तो ये शंकरगढ़ मुग्धतुंग देखोगे तो ये कैसे किया, ये आता है, ये सोमवंशियों को उड़ीसा क्षेत्र को जीतने के लिए जाते रहता है। इसी बीच में मिलेगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में पाली क्षेत्र में इस समय शासन करते रहेगा। पाली क्षेत्र में कौन, तो विक्रमादित्य। पाली क्षेत्र में कौन शासन करते रहेगा, विक्रमादित्य। याद करते रहना है, पाली क्षेत्र में शासन करेगा विक्रमादित्य। शंकरगढ़ मुग्धतुंग जाएगा, पाली क्षेत्र को जीतेगा, विक्रमादित्य को हरा देगा। अब यहां पर तो जीत गया और अपने भाइयों को, है ना, इसमें देखोगे तो अपने भाइयों को अलग अलग छोटे छोटे जगहों पर मंडलाधिपति बना करके सौंप करके अपना वापस आ जाएगा। मुग्धतुंग वापस कहां, त्रिपुरी, और अपने भाइयों को, ये छत्तीसगढ़ का बिलासपुर वाला रीजन है, अलग अलग छोटे छोटे वहां पर मंडलाधिपति बना करके, यहाँ पर विक्रमादित्य को हरा करके, पाली क्षेत्र को जीत करके, मंडलाधिपति भाइयों को बना करके वो वापस चला जाएगा। अब ये पाली क्षेत्र में किसका शासन, कलचुरियों का। ये याद रख लेना, ठीक है। कलचुरियों का शासन ये 870 के करीब करीब की बात है, लगभग बता रहा हूं ना, 870, ठीक। पाली क्षेत्र को जीत लिया कौन, शंकरगढ़ मुग्धतुंग, और भाइयों को बना दिया क्या, तो मंडलाधिपति। कोई दिक्कत यहां तक, देखो। अब छत्तीसगढ़ को समझो, ये छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़, और यहां पर पाली, यहां पर देखोगे तो ओडिशा के सोमवंशी। इसी ओडिशा के सोमवंशी को मैं कल बताया था, तो सोमवंश में एक शासक होते हैं शिवगुप्त, महाशिवगुप्त। यहां पर आएंगे और इस पाली क्षेत्र को जीत लेंगे, ठीक है। पाली क्षेत्र को महाशिवगुप्त जीत लेंगे और इनको भगा देंगे, किनको, कलचुरियों को भगा देंगे। उनके भाई लोग रहते हैं ना, उनको भगा देंगे। यहां पर ये जीत गए और ये हार गए। जैसे ही ये हारेगा, कलचुरी का एक शाखा कम हो जाएगा, एक शाखा कम हो जाएगा ना। तो एक शाखा कम हुआ तो इधर एमपी का जो, यहां पर देखो, यहीं से जोड़ के बना देता हूं, मैप को समझना है। यहां से आपका देखोगे तो देखो यहां पर क्या है, त्रिपुरी, है ना, कौन, शंकरगढ़ मुग्धतुंग, कोकल का बेटा शंकरगढ़ मुग्धतुंग, अपने भाइयों को, तो भाई लोग तो हार गए। शंकरगढ़ मुग्धतुंग गुस्सा हो जाएगा, या क्या होगा, शंकरगढ़ मुग्धतुंग गुस्सा हो जाएगा। और अब देखो शंकरगढ़, याद कर लेना ना, शंकरगढ़ द्वितीय इसी को बोलते हैं। शंकरगढ़ का नाती होता है, नाती, ठीक है। शंकरगढ़ का नाती
लक्ष्मण राज, ओके, लक्ष्मण राज द्वितीय, एक तो उधर चला गया, ये लक्ष्मण राज द्वितीय याद रख लेना, लक्ष्मण राज द्वितीय। और लक्ष्मण राज द्वितीय का नाती कुछ समय शासन तो किए होंगे, तुरंत तुरंत तो नहीं हो रहा होगा, लगातार तो नहीं हो रहा होगा, कुछ समय शासन तो, अब इसके समय में तो जीत लिए थे, अब इसके बाद शासन करते करते लक्ष्मण राज आया, लक्ष्मण राज का नाती, लक्ष्मण राज का नाती कौन, कोकल, कोकल, कोकल द्वितीय, कोकल द्वितीय याद रहेगा क्योंकि एक कोकल प्रथम था, यहां पर फिर से आया कोकल का नाम कोकल द्वितीय, याद रख लेना। अब कोकल द्वितीय के फिर से 18 पुत्र, ठीक है, ठीक, जितने भी पुत्र रहे होंगे कोकल द्वितीय के, उसमें 2 पुत्र याद रख लेना, कौन कौन, कोकल द्वितीय के 2 पुत्र तो याद रख लेना, एक तो फेमस गांगेय देव और दूसरा कलिंगराज। कोई दिक्कत है, गांगेय देव फिर कलिंगराज समझना है। शंकरगढ़ द्वितीय, शंकरगढ़ द्वितीय का नाती लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज द्वितीय, लक्ष्मण राज द्वितीय का नाती कोकल द्वितीय, कोकल द्वितीय के 2 पुत्र गांगेय देव बड़ा और कलिंगराज, ये तो गांगेय देव देखोगे तो यहां पर गांगेय देव शासन करेगा, ठीक है, और ये कलिंगराज वो हराया है करके इस क्षेत्र को फिर से जीतने आएगा, कौन आएगा, कलिंगराज, कौन सा समय, 990 ईस्वी के करीब करीब, ठीक है। अब यहां पर सोमवंशियों को हराएगा क्योंकि यहां पर तो पाली में सोमवंशी लोग हैं, है ना, पाली क्षेत्र में कौन लोग हैं, सोमवंशी लोग हैं ना, सोमवंशी, क्योंकि उनको तो हरा दिए थे तो सोमवंशियों को हराएगा। पहले मुग्धतुंग बाणवंशी को हराया पाली में, फिर यहां पर कलचुरियों को सोमवंशी हराए, सोमवंशियों को फिर हराएगा कलिंगराज, सोमवंशियों को हरा देगा और हरा करके कलचुरी को स्थापित करेगा। लेकिन इस बार कलचुरी स्थापना ये पाली से थोड़ी सी दूर में देखोगे, दूसरा कलर लेता हूं, पाली से थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर तुम्माड़, कोरबा में वहीं पर तुम्माड़ है, तुम्माड़ से ये अपना शासन शुरू करेगा, तुम्माड़ याद रख लेना, तुम्माड़ से शासन शुरू करेगा कौन, कलिंगराज, कलिंगराज याद रहेगा। कब, 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी से शुरू होगा और 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक यहां पर कलचुरियों का शासन रहेगा दक्षिण कौशल में, छत्तीसगढ़ में, याद रहेगा। समझ आया, समझ आया। कृष्णराज, शंकरगढ़, बुद्ध को यहां पर चालुक्य डायनेस्टी के लोग खत्म करेंगे, 150 से 200 वर्ष अज्ञात काल, फिर आएगा वामराजदेव 7वीं सदी में, 7वीं सदी में वामराजदेव के बाद फिर देखोगे तो उसके पुत्रों का ये क्रम है, ठीक, समझ आया, समझ आया कि नहीं, बताइए, कोई दिक्कत। कृष्ण, शंकर, बुद्ध, यहां पर अज्ञात काल, डायनेस्टी खत्म, ठीक, फिर यहां पर देखोगे वामराज ये अपने भाई को सेटल करेगा इस क्षेत्र में सरयू के पार और अपना आ जाएगा त्रिपुरी में आ जाएगा उसका बेटा कोकल, है ना, वामराज का कोकल का बेटा शंकरगढ़ द्वितीय का नाती आएगा सीधा, ठीक है, इसका नाती लक्ष्मण राज, फिर इसका नाती कोकल और कोकल के बेटे गंगदेव और कलिंगराज फाइनली इसको क्या करेगा, सोमवंशियों को हटा करके यहां पर क्या, तो कलचुरी डायनेस्टी को स्थापित करेगा। समझ आया। तो देखो जब ये त्रिपुरी में कौन था, शंकरगढ़ था, इस समय त्रिपुरी में शंकरगढ़ था, है ना, उस समय देखोगे तो कलचुरियों के 14 शाखा अलग अलग जगहों पर शासन कर रहे थे पूरे भारत में। तो इसको जानना, एक तो यहाँ था, एक सरयू के पार, एक इधर, इस तरीके से बहुत जगहों में कलचुरियों ने शासन किया है। उसमें से एक शाखा दक्षिण कौशल में यहाँ पर क्या, तो
ये तुम्माड़ वाला क्षेत्र। और ये भी बाद में देखोगे, बाद में 14वीं सदी में देखोगे तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक रायपुर शाखा है ना, जो देखोगे तो खल्लारी से रहता है, और एक रतनपुर शाखा, दो शाखाओं में तो यहीं पर टूट जाता है छत्तीसगढ़ में, आगे देखेंगे उसको। बात समझ आ रहा है? तो इस तरीके से कलचुरियों की उत्पत्ति का इतिहास रहा है। अब हम लोग को देखना है क्या, कलचुरियों को अब पढ़ना है कहां से, समझ आ गया, कलिंग राज से 1000 ईस्वी से। ओके, यहीं से पढ़ना है आगे। तो इसको मैं बताऊंगा, इससे पहले जान लो आप कलचुरियों का नामकरण। नामकरण जान लो। तो नामकरण में देखोगे तो प्राचीन काल में देखोगे, प्राचीन काल में इसको कहा गया कटच्चूरी। क्या? कटच्चूरी। प्राचीन काल में कटच्चूरी। चालुक्य के समय में, चालुक्य डायनेस्टी के समय में देखोगे तो इसको कहा गया कलत्सूरी। क्या? कलत्सूरी। ठीक है। अन्य नाम भी इसके कई मिलते हैं, अन्य नाम में कलार है ना, कलाल, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। और इन सब नामों का बेस क्या है, तो तुर्की में एक शब्द है, तुर्की में एक शब्द कुलचुर। ठीक है, तुर्की में एक शब्द है कुलचुर, और इसी कुलचुर से कलचुरी का नामकरण हुआ है, इसको याद रख लेना। कुलचुर का मतलब होता है उपाधि युक्त। ओके, याद रख लेना, तुर्की में कुलचुर शब्द से इन सब नामों का नामकरण हुआ है, इसको याद रखना, यहीं से कलचुरी डायनेस्टी आया है। इसके अलावा एक चीज और जान लो, 248 ईस्वी, ठीक है, 248 ईस्वी में इस समय क्या चलता था, त्रैकुटक वंश चलता था, त्रैकुटक वंश, सॉरी त्रैकुटक संवत। ओके, त्रैकुटक संवत 248 ईस्वी में त्रैकुटक संवत चलता था, 248 को त्रैकुटक संवत माना जाता था। और इसी संवत को फॉलो करते थे कौन लोग, कलचुरी लोग। इस कारण इसी को बाद में कलचुरी संवत भी कहा गया, इसको भी याद रख लेना, पूछता है कभी कभी। ठीक है, कलचुरी संवत कौन सा कहलाया, 248 ईस्वी, बाद में, ये त्रैकुटक संवत से संबंधित है। ओके, इसको याद करते चलना है। इसके बाद हम लोग को देखना है क्या, तो इसके शासन क्षेत्र है ना, कहां कहां पर, कौन कौन से एरिया पर इन्होंने ये रूल किया है। ठीक है, शासन क्षेत्र को देखें तो पूरे भारत में इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पश्चिम व उत्तर भारत, कोई दिक्कत, पश्चिम व उत्तर भारत एक हम लोग को जानना है। और दूसरा देखोगे तो दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत। तो पश्चिम और उत्तर भारत में देखें तो इसका शासन क्षेत्र रहा है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, याद करते चलो, अलग अलग जगहों पर। एक तो देखोगे तो काशी में रहा है, काशी क्षेत्र में रहा है। इसके अलावा देखोगे तो काशी के बाद ये कालंजर क्षेत्र में, कालंजर। ठीक है, इसके बाद देखोगे यहाँ पर प्रयाग डाल, हाँ चलो चलो प्रयाग भी लिख लो, प्रयाग क्षेत्र में। इसके बाद देखोगे तो बुंदेलखंड देख लो, बुंदेलखंड एमपी में तो रहा है ना। बुंदेलखंड के अलावा देखोगे तो त्रिपुरी, त्रिपुरी फेमस है ना। इसके अलावा देखोगे तो सरयू पार, सरयू पार को ही ये सब नाम दिया गया है। त्रिपुरी याद कर लो, फिर एक याद कर लो दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल। ये पश्चिम और उत्तर भारत में ना, उत्तर भारत में ये क्षेत्र में शासन रहा है कलचुरियों का। दक्षिण भारत में देखोगे तो ये कर्नाटका क्षेत्र में शासन किए थे। ठीक है, कर्नाटका क्षेत्र में, इसको याद रख लेना। अब इसी क्रम में देखोगे तो अपना छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल में आता है, दक्षिण कोसल में छत्तीसगढ़ है ना। तो ये छत्तीसगढ़ में शासन हुआ ना भाई 1000 ईस्वी से, तो छत्तीसगढ़ में शासन दो शाखाओं में हुआ है ना। 1000 में तो शुरू हो गया तुम्माड़ से है ना, रतनपुर शाखा। लेकिन ये 14वीं सदी के समय है ना, 14वीं सदी के समय
देखोगे तो ये रतनपुर शाखा भी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका। याद रख लेना, एक रतनपुर शाखा कहलाया और खल्लारी वाला एक रायपुर शाखा कहलाया। ओके, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की दो शाखा थी, इसको याद रख लेना। ओके, इसको आपको जानना है। लहुरी शाखा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा को लहुरी शाखा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इनका शासन क्षेत्र रहा है ना। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ध्यान से सुनना है भाई, समझते चलना है, इंपॉर्टेंट है। त्रैकुटक संवत कहाँ, कृष्णराज कौन है, क्या है, आदि ये सब जानना है। रतनपुर शाखा, रायपुर शाखा, सरयू पार के कलचुरी क्या है, नाम सुनकर अकबक नहीं हो जाना है, अकबका नहीं जाना है। तो ये हो गया शासन क्षेत्र। इसके बाद देखना है हम लोग को क्या, तो देखो इसके बाद छत्तीसगढ़ में कलचुरी को शुरू करना है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी को क्या करना है, शुरू करना है। तो सबसे पहले हम लोग कलचुरी को शुरू करें, इससे पहले आप लोग जानो यहाँ इसके शासकों को, क्योंकि इतने शासक हैं ना, बहुत समय तक शासन किए हैं ना जी। 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक सोचो ना आप। तो इतने समय में 741 वर्षों में कितने शासक हुए होंगे, 20 साल 25 साल कोई 40 साल ऐसा करते करते कितने शासक हुए होंगे, सोचो ना आप लोग। तो इसमें बहुत ज़्यादा शासक हैं, है ना। तो शासकों का क्रम पूछता है, शासकों का क्रम पूछता है, यहीं से आप लोग को जानना है। कोई दिक्कत, शासकों का क्रम जानना है। तो सबसे पहले तो 1000 ईस्वी में ये शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में, है ना। तो 1000 ईस्वी से कहाँ से, तुम्माड़ से शुरू हुआ है। किसने शुरू किया है, कलिंग राज ने। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज हुए ना, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। अब शासक इसी के बाद कौन कौन से शासक हुए, इसी को आज याद करो, डिटेल में कल से पढ़ेंगे, एक बार देख लो। तो सबसे पहले तो एक ही शाखा था, रतनपुर वाला, तुम्माड़ वाला, तो इसी को देखते हैं। एक एक याद रखना, के आर पी जे, फिर याद रखो JRP, थोड़ा सा उल्टा करना है, JRP। देखो जे को पहले कर दो, फिर जे को सब, ये जो तीसरा में है ना उसको यहाँ पर ले आओ, JRP हो जाएगा। जे यहाँ पर इसमें JRP याद रहेगा। के RPJ JRP, ओके, JRP। यहीं पर आएगा अज्ञात काल, और यहाँ पर अज्ञात काल में अलग से शासकों को देखेंगे, अलग से यहाँ पर और शासक देखेंगे, ठीक है। अलग से शासकों को देखेंगे ऊपर, यहीं पर इसी अज्ञात काल में। फिर यहाँ पर देख लो, अज्ञात काल के बाद देखोगे तो BKL TRS फिर RM, याद रहेगा, इतना याद करो। के दो ठो के, फिर RPJ, फिर जे को पहले ले आओ, JRP अज्ञात काल, फिर BKL TRS और RM राम। याद करोगे, याद हो रहा है, समझ आ रहा है। के RPJ, जे को पहले आओ, JRP RPJ, फिर जे को पहले ले आओ, JRP अज्ञात काल। BKL बकलोल समझ नहीं आ रहा होगा, वो बकलोल होंगे। BKL TRS RM राम, ओके, इतना याद कर लो, ओके, इतना याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखते हैं नाम को, नाम देखें कौन से कलर लूं, चलो कलिंगराज, फिर कमलराज, कलिंगराज फिर कमलराज, ओके। इसके बाद देखो, ठीक है, इसके बाद
रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव एक बार आ रहा है, 3 बार आ रहा आया है, तो रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव, जाजलदेव प्रथम। पहली बार आरपीजे तो रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम। दूसरा रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। दूसरा बार आया तो समझ आ रहा है? रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, यही रिपीट हो रहा है। अब देखो यहां पर जे पहले आ गया, जे पहले आ गया ना, तो जाजलदेव तृतीय। ओके, जाजलदेव तृतीय याद कर लेना। एक मिनट ना, कॉल आ रहा है जी। ठीक, ओके। कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। अब देखो ये जे देखोगे तो ये जाजलदेव, ये फिर रिपीट नहीं होगा। ये है जगतदेव, जगतदेव, जगतदेव। ये जो है आर, ये रत्नदेव तृतीय है, तृतीय। तीसरा में एक जन मात्र आर वाला रत्नदेव, ठीक। और ये पी देखोगे तो प्रताप मल्ल, प्रताप मल्ल। जगतदेव, रत्नदेव तृतीय, प्रताप मल्ल। इतना हो गया। इसके बाद अज्ञात काल, अज्ञात काल 200 से 250 वर्ष अज्ञात काल, याद रख लेना। इसके बाद देखोगे बहरेंद्र साय, बहरेंद्र साय, बहरेंद्र साय, कल्याण साय, कल्याण साय, और ये आपका देखोगे तो लक्ष्मण साय। कोई दिक्कत? बहरेंद्र, कल्याण, लक्ष्मण। फिर तखत सिंह, तखत सिंह, राज सिंह और सरदार सिंह, सरदार सिंह। कोई दिक्कत? तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, TRS। और इसको जानना है रघुनाथ और मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। ये अंतिम है, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। याद रहेगा? ये हो गया। के आरपीजे, आरपीजे रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। जे आरपी, जे आया जगतदेव, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, अज्ञात काल, बहरेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, तखत सिंह, राज सिंह, फिर आपका सरदार सिंह, लास्ट में रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। याद रहेगा? इतना को आपको जानना है। इसके बाद यही अज्ञात काल का शासकों का क्रम पूछ रहा है आजकल। अज्ञात काल में जितने भी शासक हैं उन्हीं का क्रम पूछ रहा है आजकल। ये अज्ञात काल वाला शासक, ठीक है। अज्ञात काल के शासकों का नाम पूछ रहा है, तो इसका ट्रिक है जय धर्म, जगवीर, कमल शंकर मोहन, ठीक है। जय धर्म, जगवीर, कमल शंकर मोहन। कोई दिक्कत? लिख दूं? देखो यहां पर देखो, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं।
और इसको बना देता हूं मैं यहां पर। जय धर्म जगवीर कमल शंकर मोहन। और इसके बाद एक याद रख लेना, दादू राम। ठीक है, दादू राम याद रख लेना। और एक है आपका पुरुषोत्तम। ठीक, इसको याद है। तो जय सिंह, ठीक है, ठीक, जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगवीर, ठीक है, जगवीर सिंह देव, वीर सिंह देव, कमल साय, शंकर साय, मोहन साय, दादू राम, और लास्ट में पुरुषोत्तम। याद रहेगा, जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, फिर जगन्नाथ सिंह देव। इसको मैं जगवीर बोला क्या, गलती से बोला। जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव, वीर सिंह देव। ये जगन्नाथ बहुत इंपॉर्टेंट, ये जगन्नाथ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जगन्नाथ के पुत्र होते हैं वीर सिंह देव, एक तरफ केशव देव, और वीर सिंह देव और केशव देव इसी समय आपका क्या होगा, छत्तीसगढ़ का दो शाखा बनेगा, एक रतनपुर और एक रायपुर। याद कर लेना। तो जगन्नाथ, फिर वीर सिंह, कमल साय, शंकर साय, मोहन, दादू राम, पुरुषोत्तम। जय धर्म जगवीर, जय धर्म जगवीर कमल शंकर मोहन, जय धर्म जगवीर कमल शंकर मोहन, दादू पुरुषोत्तम, डीपी। याद कर लेना। तो ये शासकों का क्रम है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है, कौन किसका चाचा है, वो मैं पढ़ाते हुए बताऊंगा। लेकिन शासकों का क्रम इसी तरह रहा है। इसको पहले नहीं पूछता था तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब अज्ञात काल में इनको भी पूछ रहा है, तो इसको भी जानना है, याद रख लेना। तो ये इसके बाद कौन बना है, जय। ये देखो, ये इसके बाद कौन जी, यहां पर, और इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा आएगा। बात समझ आ रही ना। तो इस तरीके से इसको जानना है। और ये हो गया आज का। तो आज हम लोग क्या क्या देख लिए, एक तो देख लिए कलचुरी की उत्पत्ति कैसे हो गई, है ना। तो इसमें हम लोग दो चीज देखे, एक पौराणिक चीजों में और एक अभिलेख में, है ना, दोनों चीज। फिर नामकरण देख लिए, नामकरण को भी जानना था, पुराने नाम क्या क्या हैं, कटकचूरी, कलतसूरी, कलार, कलाल, ये सबको। उसके बाद संवत को भी जान लिए हम लोग, कौन कौन सा संवत है। फिर हम लोग शासन क्षेत्र भी जान लिए, शासन क्षेत्र। इसके बाद देखोगे तो शासन क्षेत्र के बाद हम लोग क्या देख लिए, तो शासकों का, छत्तीसगढ़ में शासकों का क्रम, है ना। छत्तीसगढ़ में शासकों का क्रम क्या क्या रहेगा, के आर पी जे, उसके बाद जे आर पी, उसके बाद अज्ञात काल, अज्ञात, है ना, अज्ञात, बी के एल टी आर एस, फिर आर एम, राम मोहन, है ना, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। इसी अज्ञात काल में इधर देखोगे तो जय धर्म जग वीर कमल शंकर मोहन, है ना। जय धर्म जगवीर कमल शंकर, ये जगन्नाथ है ना, कमल शंकर मोहन। फिर डीपी याद कर लेना, दादू राम और पुरुषोत्तम। इतना हम लोग आज देखे हैं, इसको ध्यान से देखना, समझना। यहीं से अब कलचुरी डायनेस्टी शुरू हो चुका है। हम लोग मध्यकालीन इतिहास की ओर हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। तो यहीं पर जानना है। इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट देख लेते हैं। छोटा सा अनाउंसमेंट क्या है, कंप्लीट देखना है ना भाई। छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोग के लिए है कि हमारे CGPSC नॉलेज इंस्टीट्यूट में ये सब कोर्सेस आप लोग के लिए अवेलेबल है, चल रहा है। आप जल्दी से जा कर के इस नंबर पर कॉल करिए
और इस नंबर पर कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मोड पर है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाकर हमारे एप्लीकेशन को, CGPSC नॉलेज के नाम पर है। और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो नए नोटिफिकेशन के लिए। टेलीग्राम चैनल में जल्दी से जल्दी जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कीजिए अब हमारे चैनल को, है ना, एप्लीकेशन को, और वहाँ से फीस आप परचेज कर सकते हो किसी भी बैचेस को। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट आबकारी आरक्षक अभी हम लोग जस्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो आबकारी आरक्षक आने वाला है। साथ ही साथ मैं बता दूं टेस्ट सीरीज यहाँ संचालित है, टेस्ट सीरीज में एडीओ चल ही रहा है, साथ ही साथ देखोगे तो एडीआई का जस्ट आने वाला है। ठीक है, और ज़्यादा इंक्वायरी लेना है तो आपको इस नंबर पे किसी भी नंबर पर कॉल करना है। आप आकर यहाँ पूछना चाहते हो तो हेड ऑफिस है DDU नगर गोल चौक रायपुर, यहाँ पर विजिट करके आप पता कर सकते हो बैच के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये एडीओ, एडीआई, समग्र बैच, छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन, टीचर और PSC, इसके अलावा आबकारी आरक्षक का भी बैच यहाँ पर संचालित है, चल रहा है, या कुछ एक दो बैच जैसे कि शिक्षक भर्ती और आबकारी आरक्षक जस्ट लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों में, तो ये लेटेस्ट बैच होगा, याद रखिएगा। टेस्ट सीरीज एडीआई का जस्ट लॉन्च होने वाला है, एडीओ का चल रहा है। ओके, तो इन सब में किसी भी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी करिए और कॉल करिए या विजिट कर लीजिए या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप जानकारी ले लीजिए। ठीक है, तो ये बताना था और उम्मीद करता हूँ कि कलचुरी डायनेस्टी आप लोग को पूरी तरीके से याद हुआ होगा, समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल से शुरू करेंगे कलचुरी डायनेस्टी के शासकों को पढ़ना, उसके शासनकाल को देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप सबको थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।